हेलो गाइज, वेलकम टू मास्टर एसएससी चैनल। तो आज हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटेजी एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या फिर जो भी अदर एग्जाम्स होते हैं वनडे के, उनके लिए क्या हमारी जीएस की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या क्या रिसोर्स हमें फॉलो करने चाहिए और कहाँ से हमें प्रीवियस ईयर या फिर कहाँ से हमको अपनी जीएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, जिससे कि हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। देखो, जीएस का जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। आपको पता नहीं होता है कि कहाँ से आपको किस सब्जेक्ट को और कितना टाइम देना है और कहाँ कहाँ से उसको स्टडी करना है, जिससे कि इसमें भटकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अपना टाइम वेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कई बार अगर हमको सही गाइडेंस ना हो तो आज मैं यही कोशिश करूँगा कि जीएस में आपको बता सकूँ कि कौन से आपको रिसोर्सेज पढ़ने चाहिए, कहाँ से मिनिमम आप पढ़ सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्क्स गेन कर सकते हो। तो माई नेम इज़ विकास कुशवाहा, मेरा CGL 18 स्कोर है 610 आउट ऑफ 700। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में डिस्कस क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम सिलेबस क्या क्या होता है, क्या क्या हमारे टॉपिक्स हैं, कौन सी सब्जेक्ट्स ऐसे हमारे पूछी जाती हैं। बाकी आगे देखेंगे रिसोर्सेज, कहाँ से हमको मिनिममली पढ़ना चाहिए, कौन से रिसोर्स हमें फॉलो करने चाहिए जिससे कि हम अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर सकें। बाकी प्रीवियस ईयर देखेंगे, कितने साल के हमें प्रीवियस ईयर करने चाहिए और कहाँ से हमको कौन सी वाली बुक्स लगानी चाहिए। बाकी सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है एसएससी एस्पिरेंट्स के मन में कि एनसीईआरटी हमको लगानी चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए। तो इस एस्पेक्ट पर भी हम बात करेंगे, क्या हमको एनसीईआरटी लगानी चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए। बाकी जब से टीसीएस आया तब से आपने देखा होगा कि जो करंट अफेयर्स हैं उनका वेटेज काफ़ी बढ़ गया है। तो लोगों को प्रॉब्लम होती है कि करंट अफेयर्स कहाँ से करने हैं और कितने टाइम के करने हैं, जिससे कि हम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस कर सकें। तो वो भी हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स हमें कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे करने चाहिए। बाकी लास्ट में देखेंगे क्विजेस, क्योंकि क्विजेस किसी भी एग्जाम के लिए करने के लिए या फिर अपने जो टॉपिक पढ़ा है उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए क्या हमने इसमें से सीखा है और क्या नहीं सीखा है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो वो भी देखेंगे हम, किस किस प्लेटफॉर्म से आप क्विजेस वगैरह लगा सकते हो और कहाँ से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हो। तो आगे देख लेते हैं। देखो, सिलेबस में हमारे पास ये सारी सब्जेक्ट्स आ जाती हैं, जो कि है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, करंट अफेयर्स एंड जो बचे हुए क्वेश्चन हमारे वो आ जाते हैं हमारे मिसलेनियस में। तो इतनी सारी टॉपिक्स को देख के हमें देखो पहले ही डर लगता है कि कहाँ से और कितना पढ़ें। इतनी सारी सब्जेक्ट्स हैं, बाकी बची हुई 3 ही सब्जेक्ट होती हैं और जबकि उनकी वेटेज भी ज़्यादा होती है, इसलिए लोग इसको मोस्टली स्किप करने की कोशिश करते हैं। बट स्किप करने में देखो फ़ायदा नहीं है। अगर आप मिनिमम भी पढ़ के चलोगे तो आपके मार्क्स ही एनहेंस होंगे, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप मल्टीपल रिवीजन करते करते जाओगे वैसे वैसे आपके मार्क्स भी गेन होते जाएंगे और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा कि कि हमारे मार्क्स भी इनमें इंक्रीज हो रहे हैं। बाकी आगे देख लेते हैं। देखो, रिसोर्सेज क्या क्या होने चाहिए हमारे जीएस की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बुक है और जो सबके पास होती होती है वो है, देखो, ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक। इसमें ऑब्जेक्टिवली सब कुछ दिया होता है, सारे फैक्ट्स वगैरह दिए हैं, हर टॉपिक को अच्छे से कवर किया हुआ है। बाकी एक और जो बुक सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रही है वो है अरिहंत की मनोहर पांडे। अगर इन दोनों में मैं आपको बताऊं तो मैंने पर्टिकुलरली मनोहर पांडे की थी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो डिटेल में समझा रखी हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से समझा रखी हैं, जिससे कि कोई भी नया स्टूडेंट जो पढ़ता है तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। जबकि ल्यूसेंट में क्या है कि थोड़े से कॉन्साइज वे में दे रखी हैं, डायरेक्ट फैक्ट्स को लिख रखा है, तो उसको जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इस केस में मुझे मनोहर पांडे ज़्यादा बेस्ट लगी। उसमें अच्छे से सारी चीज़ें दे रखी हैं और हर टॉपिक को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सका है। अगर आप मनोहर पांडे लोगो तो आपको इसमें सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, आपको अदर बुक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ल्यूसेंट पहले से ही है तो आपको और कोई बुक खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको ल्यूसेंट अच्छी लगती है तो आप ल्यूसेंट करिए, अगर आपको मनोहर पांडे ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप वो कर सकते हो। दोनों में ही इक्वल वेटेज दे रखा है, बस ये है कि इसमें थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है और यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्साइज वे में दे रखा है। बाकी आगे देख लेते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर कहाँ से करने चाहिए और कितने साल के करने चाहिए, क्योंकि देखो किसी भी एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है प्रीवियस ईयर। तो कम से कम 4 साल के तो आपको करने ही करने चाहिए, क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और 4 साल में आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि कहाँ से कमीशन कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। तो इसके लिए देखो, एक किरण की जनरल अवेयरनेस की बुक आती है और एक हमारी राकेश यादव सर की जनरल अवेयरनेस की बुक आती है। दोनों में से आप कोई भी परचेस कर सकते हो। पर पर्सनली मैं अगर आपको बताऊं तो राकेश यादव सर की बुक मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको विद सॉल्यूशन दे रखे हैं और अच्छे से उनको डिफाइन भी कर रखा है साथ के साथ में, और जो बाकी 3 ऑप्शंस होते हैं उनको भी साथ के साथ ही डिफाइन कर रखा है इसमें। तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है और अच्छे से समझ में भी आता है कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा और जो बचे हुए ऑप्शंस हैं उसके सॉल्यूशन भी ये होंगे। तो उस चीज़ में मुझे ये राकेश यादव सर की काफ़ी अच्छी बुक लगी। अगर आपके पास
दोनों में से कोई भी नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा राकेश यादव सर की आप बुक लें। अगर दोनों में से अगर आपके पास कोई भी एक बुक है तो आप उसी को ही फॉलो करना। अगर आपके पास किरण है तो आप किरण को ही फॉलो करना, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, कोई नई बुक लेने की अब ज़रूरत नहीं है। बाकी देखो जो TCS ने एग्ज़ाम लिए हैं 2018 से, उनको तो आप मस्ट ही कर ही लेना, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी अदर पिछले साल के एग्ज़ाम्स हैं उनसे ज़्यादा। बाकी आगे देखें तो आगे सबसे बड़ा जो डाउट होता है बच्चों के मन में वो होता है NCERTs को लेकर, NCERTs करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो देखो मैं पर्सनली बताऊं आपको तो NCERTs SSC पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास टाइम है या फिर आपको अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है जैसे UPSC या फिर स्टेट PCS वगैरह की, तो आप NCERTs को फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मुझे लगती नहीं है, सिवाय आप टाइम वेस्ट के और कुछ नहीं करोगे। अगर मान लो आप जियोग्राफी की ही NCERTs पढ़ रहे हो तो मिनिमम आपको 6 to 10 तक की पढ़नी पड़ेंगी। तो जितनी टाइम में आप इन सब NCERTs को कंप्लीट करोगे उतने टाइम में आप 2 से 3 बार अरिहंत की या फिर ल्यूसेंट की बुक को पढ़ लोगे, तो उसमें आपको ज़्यादा गेन होगा रादर देन आप जो NCERTs में से गेन करोगे। अगर आपके पास टाइम है या फिर अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हो तो फिर आप फॉलो कर सकते हो, नहीं तो मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप NCERTs को ना ही पकड़ें। उससे अच्छा है आप ल्यूसेंट या फिर अरिहंत को 3 से 4 बार और प्रीवियस ईयर को भी बार बार रिवाइज करें, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा रादर देन NCERTs के। बाकी आगे देखें तो देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा करंट अफेयर का पोर्शन, क्योंकि जब से TCS आया तब से उसने करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी बढ़ा दिया है। 6 से 7 क्वेश्चन तक भी हमने देखे हैं एग्जाम्स में, तो इसलिए करंट अफेयर्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो करंट अफेयर्स के लिए आप PDFs भी फॉलो कर सकते हो या फिर अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस देखना चाहते हो तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। PDF यूट्यूब पर देखो आपको स्टडी IQ, नेक्स्ट एग्जाम, YT स्टडी और एक क्रैक एग्जाम करके चैनल हैं, ये आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर और वीकली और मंथली बेसिस पर वीडियोज मिल जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा कॉन्साइज होती हैं और अच्छे तरीके से जो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हमारे वो सारे के सारे कवर अप हो रखे होते हैं। और साथ ही साथ देखो ये अपनी PDFs प्रोवाइड कराते हैं, तो आप वहाँ से PDF भी ले सकते हो और उनको भी फॉलो कर सकते हो। बाकी ग्रेड अप, टेक्स्ट बुक, अड्डा 24/7 ये भी अपनी PDFs को प्रोवाइड कराते हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। ये आपके अपने आप तक है, जो भी आपको PDF अच्छी लग रही हो या फिर जो भी आपको यूट्यूब चैनल अच्छा लग रहा हो आप वहाँ से करंट अफेयर्स को कर सकते हो। करंट अफेयर्स देखो मिनिमम आपको 6 to 8 मंथ्स के तो करने ही करने चाहिए, जिससे कि जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने होंगे वो मोस्टली इन्हीं मंथ्स में से आ जाते हैं। बाकी आगे देखें तो आगे आ जाती है हमारा क्विजेज वाला पोर्शन, क्योंकि देखो अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है और अगर आप उस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको अपनी कैपेबिलिटी और एबिलिटी पता चल जाती है कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो कितने अच्छे से हमारी समझ में आया है और क्या क्या हमारा वीक पोर्शन रह गया जिससे हमें उसको टॉपिक को दोबारा पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। और क्विजेज से हमारी देखो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो क्विजेस के लिए आप ग्रेड अप, टेक्स्ट बुक, अड्डा 24/7 या फिर और भी अदर ऐप्स आती हैं उनको आप फॉलो कर सकते हो। इनमें डेली बेसिस पर टॉपिक्स पर अलग अलग टॉपिक्स पर क्विजेस आती हैं, तो आप उनको आसानी से कर सकते हो। बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी देखो ग्रेड अप की अगर बात करूँ तो ग्रेड अप में एक प्रैक्टिस करके ऑप्शन दिया होता है, वहाँ पर देखो आपको सारे टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको अगर जैसे कि ज्योग्राफी पढ़ी है आपने, तो ज्योग्राफी के अगर आपको क्वेश्चंस लगाने तो आप सीधे यहाँ पर जाइए, सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसी हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी वगैरह सबके क्वेश्चंस यहाँ पर दिए होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी प्रैक्टिस भी यहाँ पर हो जाती है। बाकी अगर आपको जो जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से आप लगा सकते हो, सेक्शनल मॉक भी लगा सकते हो 25 क्वेश्चन के या 50 क्वेश्चन के, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो ये थी हमारी GS की स्ट्रेटेजी। होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।